बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। कंप्यूटर क्लास 6 चैप्टर 2 उसके अगले टॉपिक के साथ आज हम हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा कि हम किसी फाइल या फोल्डर को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं। यानी अगर हमें एक ही चीज़ की दो जगह पर ज़रूरत हो तो दूसरी जगह पे हम उसको नए सिरे से बनाने की बजाय किस तरह से पहले ही की कॉपी लेके उसको दूसरी जगह पे रख सकते हैं। कॉपी करना ऐसी है जैसे आप कोई नोट्स वगैरह या डेट शीट या सिलेबस आपके पास आता है और आपके दोस्त को भी चाहिए, तो आप फोटोकॉपी वाले से कहते हैं कि इसकी एक कॉपी कर दें, तो वो असल भी आपको वापस कर देता है और साथ में उसकी एक फोटोकॉपी भी दे देता है जो बिल्कुल उसके जैसी ही होती है, और वो आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। याद रखिए, दो टर्म्स यूज होंगी, एक होगा कॉपी और दूसरा कट। फर्क दोनों में ये है, जब हम उसको कॉपी करेंगे तो वो हमें एक से ज्यादा करके देगा। हम 2 कॉपीज ले लें, 4 ले लें, 100 ले लें, ये हमारी मर्जी है। असल भी हमारे पास वापस आ जाएगा, कॉपीज भी आ जाएंगी। दूसरी शक्ल में ऐसा होगा, हम जब कट कहते हैं, कट करते हैं, कट मीन्स कि वो असल चीज को ही वहां से उठा लेगा और जहां हम उसे कहेंगे वहां पे उसको रख देगा और पहले वाली जगह पे वो चीज मौजूद नहीं रहेगी। पहले कॉपी को समझते हैं। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर इज रिप्रोड्यूसिंग इट एट अनदर लोकेशन और डेस्टिनेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। मतलब यह है कि किसी फाइल या फोल्डर को हम दोबारा से उसकी कॉपी बना लेते हैं और उसको किसी दूसरी जगह पे रख देते हैं और जो पहले वाली जगह है उस पर ओरिजिनल भी मौजूद रहती है। कॉपी फीचर इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट्स टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ फाइल और फोल्डर। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कोई कॉपी बनाना चाहें किसी भी फाइल की या फोल्डर की। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप। पहले हम इसको डेस्कटॉप पे लेके आते हैं। ओपन माय वर्क फोल्डर इन माय डॉक्यूमेंट विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था माय वर्क, या कोई भी फोल्डर हम ले लेते हैं जो माय डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हो, माय कंप्यूटर में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हुआ हो। उसे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, करके क्लिक कॉपी दिस फाइल इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन। वो करके फिर हम करते हैं कॉपी आइटम्स विंडो अपीयर्स। ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। सेलेक्ट द डेस्टिनेशन, जो डेस्कटॉप होगा, टू पेस्ट द फाइल। आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ये फाइल चली जाए। देन क्लिक, ये है कॉपी का बटन, इसको पेस्ट कर दें। इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। ये पीछे डेस्कटॉप है, इसके ऊपर उसकी कॉपी आ जाएगी। यू कैन ऑल्सो कॉपी अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू एंड बाय एडिट मेन्यू। इसके अलावा भी तरीके हैं जिनमें आप उसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, यहाँ आके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जो राइट क्लिक मेन्यू से आ जाता है, या एडिट के मेन्यू में भी इसका एक ऑप्शन होता है। अब है दूसरा ऑप्शन इसका, जो है उसको मूव करना। मूव मतलब हम असल चीज को ही उठा के नई जगह पे ले जाएंगे। मूविंग कट्स द फाइल और फोल्डर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेसेस इट एट अ न्यू लोकेशन। इसकी मदद से हम उसकी जो असल लोकेशन होती है वहां से उसको उठा लेते हैं और एक नई लोकेशन जहां भी हम चाहेंगे वहां पे इसको ले जाते हैं। कट फीचर इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट्स टू शिफ्ट अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जब हम किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसकी कॉपी नहीं चाहते। ये ना हो कि वो असल में पड़ा रहे और आगे भी जाए, वो तो कॉपी से होगा। इसमें हम असल फाइल या असल फोल्डर ही को वहां से उठा के मूव कर लेंगे जहां हम चाहेंगे। प्रोसेस उसका भी सेम है।
क्योंकि ये कट और कॉपी एक ही ऑप्शन में, एक ही मेन्यू में दोनों ऑप्शन आते हैं। ओपन माई वर्क फोल्डर इन द माई डॉक्यूमेंट विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। आपने जो भी फोल्डर सेलेक्ट करना हो वहाँ पे चले जाइए, सेलेक्ट द फाइल, माई फर्स्ट फाइल, उसमें जाके उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसका नाम जो भी हो। क्लिक मूव दिस फाइल इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन, उसको इसमें कर लें। टास्क पेन में जाके मूव दिस आइटम्स विंडो अपीयर, जो विंडो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। उसके बाद सिलेक्ट द डेस्टिनेशन डेस्कटॉप टू पेस्ट द फाइल। डेस्कटॉप को यहाँ से क्लिक कीजिए, सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो वो चीज़ वहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ये याद रखिए, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ही आती हैं, कॉपी और पेस्ट दोनों इकट्ठी ही आती हैं, एक ही मेन्यू में आती हैं, और इनको जो हम चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ है, यू कैन आल्सो मूव अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग एडिट मेन्यू। आप एडिट मेन्यू से भी इसको आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब उसी काम को करने का एक और तरीका है, वो है ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर। ड्रैग का मतलब है घसीटते हैं हम किसी चीज़ को या उठा के ले जाते हैं कहीं दूसरी जगह पे। अ यूजर कैन आल्सो मूव अ फाइल और फोल्डर टू अनदर लोकेशन बाय ड्रैगिंग। हम उसको ड्रैग करके भी दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। कैसे? ओपन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर खोल लीजिए, माई वर्क फोल्डर पे आ जाइए। अब आपने उसको ड्रैग करके डेस्कटॉप पे ले आना है, यानी यहाँ से आपने इसको क्लिक कर लेना है, छोड़ना नहीं है, और इसको यहाँ पे ला के आपने जो डेस्कटॉप है इसके ऊपर रख देना है, क्लिक छोड़ देनी है, तो ये वहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है जी। यू कैन आल्सो ड्रैग दिस सेलेक्टेड फोल्डर बैक टू माई डॉक्यूमेंट फोल्डर। अब आप चाहें तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर लें और वापस इसको यहाँ ला पाएंगे। ठीक है जी, ये ज़रा आसान तरीका है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप जो भी यूज़ करना चाहें। आपको सारे तरीकों का पता होना चाहिए, इसलिए आपको कट का भी पहला तरीका भी बता दिया, आप थ्रू ड्रैग बता दिया। ठीक है जी। अगला स्टेप है हमारा डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। यानी हमसे कोई ऐसा फोल्डर बन गया जो हमें नहीं बनाना था, गलती से बन गया, या कोई ऐसा फोल्डर है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है और हम अपने कंप्यूटर पे लोड कम करना चाहते हैं, हम उस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? अ यूज़र कैन डिलीट अ फाइल और फोल्डर दैट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जो हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर सकते हैं। कैसे? ओपन माई डॉक्यूमेंट्स आ जाए, वहाँ पे सिलेक्ट माई वर्क फोल्डर, उसी को सिलेक्ट कीजिए, उसके अंदर क्लिक डिलीट दिस फोल्डर इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन और प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। आप चाहें आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, ये है इसमें डिलीट दिस फोल्डर, या जो इसको सिलेक्ट कीजिए सिंगल क्लिक के साथ, कंप्यूटर के ऊपर एरो कीज के ऊपर जो लेफ्ट साइड पे नीचे वाला बटन है डिलीट, आप उसको प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी छोटी, जिसमें लिखा होगा कि क्या आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं। आप यस पे क्लिक करें और वो खत्म हो जाएगा। वार्निंग मैसेज विल अपीयर, दिस इज वार्निंग मैसेज, क्लिक यस टू कंफर्म द डिलीट एक्शन। आप जैसे ही यस करते हैं आपका एक्शन कंफर्म हो जाएगा एंड द फोल्डर विल बी डिलीटेड। यू विल फाइंड दैट द फोल्डर माई वर्क हैज़ बीन डिलीटेड, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। यू कैन आल्सो डिलीट अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग राइट क्लिक प्रॉपर्टीज एंड फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में भी इसका ऑप्शन आएगा, यहीं से आप राइट क्लिक करें, उस राइट क्लिक के अंदर भी डिलीट करने का ऑप्शन मौजूद होगा। ऑन डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर इट इज स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन बिफोर इट इज परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क। ये एक इसमें इजाफी खूबी मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हम किसी भी चीज़ को यहाँ से ख़त्म करते हैं तो वो रिमूव नहीं होगी, बल्कि वो जो डेस्कटॉप के ऊपर रिसाइकल बिन पड़ा होता है उसमें शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, और कोई ऐसी फाइल जो हमने डिलीट नहीं करनी थी गलती से हो जाती है उसको हम वहाँ से रिसाइकल बिन से रीस्टोर करवा सकते हैं। आगे चल के वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप कोई फाइल डिलीट कर देते हैं और वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, वहाँ से आप उसको रीस्टोर कैसे करवाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी हम किसी फाइल को कॉपी या कट कैसे करते हैं। कट करने का एक और तरीका ड्रैग है, और फाइनली जब हमारी उस फाइल या फोल्डर का काम खत्म हो गया हम उसको डिलीट कैसे करेंगे। और डिलीट करने के बाद भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है, हम उसको रिस्टोर बैक करवा सकते हैं।
ये 4 चीज़ें बड़ी अहम है जिनकी आपको इस फील्ड में बार बार ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको इन 4 टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको डिटेल चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अब ये आपका अपना इख्तियार है। अगर आपको लगे आप कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।